हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स मेरे अनुसार जेनेटिक्स बायोलॉजी का हार्ट है। ये बायोलॉजी का जो भी ब्रांच है, चाहे अप्लाइड बायोलॉजी हो या मेडिकल साइंस हो, सब जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। और यदि हम जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंस को लेते हैं तो चाहे वह बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या नीट का एग्जामिनेशन हो, सब में अधिक से अधिक महत्व इसका रहता है। वेटेज जेनेटिक्स का अधिक रहता है। नीट में कम से कम 25 to 30 क्वेश्चन जेनेटिक्स पर निर्भर है और जेनेटिक्स से पर ही निर्भर है बायोटेक्नोलॉजी। इसीलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और हम लोगों को जेनेटिक्स पूरे बेस से तैयार करना है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट लेना है। जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट का ब्रांच है। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो जेनेटिक्स का कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। इसलिए हम आज जेनेटिक्स को एकदम नीचे से बेस से उठाते हैं। जो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स में दो टर्म आता है। एक आता है हेरिडिटी और दूसरा आता है वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो टर्म जो जेनेटिक्स है वह मैकेनिज्म ऑफ द फेनोमेनन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब इसका ये टर्म सबसे पहले कौन दिया? तो यह दिया विलियम वैटसन 1906 में विलियम वैटसन जेनेटिक्स टर्म दिया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है ग्रेगोर जोहान मेंडल, क्योंकि इसका वर्क था पायगम सटैगम पर सबसे पहले वर्क इन्होंने किया और इन्होंने वे ऑफ ट्रांसमिशन, वे ऑफ हेरिडिटी के बारे में डिस्कस किया। वे ऑफ हेरिडिटी। अब ये दो टर्म जो जेनेटिक्स के लिए आया, एक आया हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ये है क्या? पहला टर्म आता है जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ हेरिडिटी और वेरिएशन। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं। तो हेरिडिटी क्या हुआ? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस ये हुआ किसी भी पेरेंट से जो कैरेक्टर उसके प्रोजेनी तक जाता है, ट्रांसमिशन होता है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं हम हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। और जो कैरेक्टर ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन उसको कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ट्रांसमिसेबल कैरेक्टर जो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिसेबल कैरेक्टर को हम हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। अब आता है जो हेरिडिटी होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका बेसिस क्या है? इसका फिजिकल बेसिस और केमिकल बेसिस। ये हेरिडिटी का सबसे इंपॉर्टेंट, हेरिडिटी का फिजिकल बेसिस कहलाता है जीन्स। लेकिन वहीं पर हम केमिकल बेसिस यदि देखते हैं तो वह है डीएनए। जीन्स इज द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और इसी के आधार पर हम ये जेनेटिक्स को दो भाग में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करके, जिसमें जीन का ट्रांसमिशन कैसे होता है, और दूसरी ओर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी जिसमें आता केमिकल बेसिस हेरिडिटी का कौन है? डीएनए। इसलिए
जेनेटिक्स के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम जीन के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए डिस्कस करते हैं। डीएनए के ट्रांसमिशन के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये आपका हुआ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस इज द transmission of characteristics from one generation to other generation or successive generation called inheritance or heredity। इसका फिजिकल बेसिस जीन है और केमिकल बेसिस डीएनए है, याद रखिएगा। अब दूसरा टर्म जेनेटिक्स के लिए आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या हुआ? जो किसी भी पेरेंट का प्रोजेनी जो होता है उसमें सिमिलैरिटी नहीं होता है, वो सिमिलर नहीं होता है, वेरिएशन हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है उसके कैरेक्टर में। तो वह जो चेंजिंग हुआ, वह जो वेरिएशन हुआ, उसी को कहते हैं हम ये वेरिएशन माने डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट से जो उसका प्रोजेनी डिफर करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक में, वह क्यों डिफर करता है? यदि हम एक और कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी और सक्सेसिव जनरेशन, फिर यहां पर वेरिएशन क्यों होता है, किस कारण होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में हमको वेरिएशन जो रहता है उसमें हम अध्ययन करें। तो वेरिएशन क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका कारण क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वेरिएशन क्या हुआ? जो प्रोजेनी में जो डिफरेंसेस आता है पेरेंट्स से, वह डिफरेंसेस वही कहलाता है वेरिएशन। माने प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स, क्यों, उसका कारण क्यों है, उसका कारण क्या है, वह जो वेरिएशन हुआ उसका कारण क्या है? तो ये कहता उसका कारण होता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉजेज ऑफ वेरिएशन का कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका कॉज है, और वेरिएशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण एक पेरेंट का, सेम पेरेंट्स का जितना भी चिल्ड्रेन होगा, यदि चार संतान है, 4 चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, तो उसके कैरेक्टर में डिफरेंसेस होगा, और उसका कारण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में होता है ये सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होता है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज होता है, जिसके कारण वेरिएशन होता है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर इज द कॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और क्रॉसिंग ओवर के में जो के कारण जो वेरिएशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कारण वेरिएशन होता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हुआ। तो किसी भी पेरेंट्स का जो चिल्ड्रन होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, चेंजिंग होता है उसमें। अब एक चीज आता है जो क्रॉसिंग ओवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस के कारण गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और वही गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज करता है, माने दो गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के द्वारा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो डिराइव्ड ऑर्गेनिज्म हुआ उसको कहते हैं हम ऑफस्प्रिंग। वह कहलाता है ऑफस्प्रिंग, याद रखिएगा। सेक्सुअली
वह क्लोन कहलाता है। क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म कहलाता है क्लोन। और क्लोन को यदि हम डिफाइन करेंगे तब कहेंगे ए कार्बन कॉपी ऑफ ए पैरेंट इज कॉल्ड क्लोन। यहां पर वेरिएशन नहीं होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, गैमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता ही नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, केवल एक पेरेंट से ही प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हम क्लोन कहेंगे। आइडेंटिकल कैरेक्टर्स का पेरेंट के समान आइडेंटिकल होता है उसका प्रोडक्ट, इसलिए यहां पर यह क्लोन कहलाता है। तो ये अंतर आ गया हमको। वेरिएशन क्यों हुआ? तो वेरिएशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। क्यों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है जिससे गैमेट बनता है और वहां पर क्रॉसिंग ओवर के कारण वेरिएशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हुआ ये क्या कॉज ऑफ वेरिएशन। इसका प्रोडक्ट जो रहता है वो ऑफस्प्रिंग का रहता है, वो आइडेंटिकल नहीं होगा, उसमें वेरिएशन होगा, इसमें डिफरेंसेज होगा पेरेंट से। लेकिन यदि पेरेंट से डिफरेंसेज नहीं हुआ, वह आइडेंटिकल है, तो वह वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसका प्रोडक्ट कहलाता है क्लोन। आज हम यही मैंने जेनेटिक्स का किसे कहते हैं, जेनेटिक्स में दो टर्म आता है डिफाइन करने के लिए, दो मैकेनिज्म आता है, एक हुआ हेरिडिटी और दूसरा आता है वेरिएशन। हेरिडिटी हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन, लेकिन वहीं पर वेरिएशन जो होता है वह प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये हुआ वेरिएशन, डिफरेंसेस। और ये कॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। ये दोनों जब हम स्टडी करते हैं तब हम फुल ये जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पर डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन हम लोग मिलके करेंगे। इससे पहले आप लोग जेनेटिक्स चैप्टर चलेगा आप लोगों में क्लास 12 प्लस नीट के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हुए हैं और अपने दोस्तों को भी ये फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू।